पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पीरियड्स के दौरान साफ सफाई का ध्यान कैसे रखें? कौन सा पैड यूज करना है? एक दिन में कितनी बार पैड बदलना है? पैड का इस्तेमाल सही रहेगा या मेंस्ट्रुअल कप का या फिर टैम्पॉन का? ये सब कौन बताएगा? और सबसे जरूरी बात, पीरियड्स के दौरान वजाइनल एरिया को वॉश कैसे करना चाहिए? इसका सही तरीका क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हेल्दी नेशन के इस एपिसोड में हमने डॉक्टर से बात की है। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन है क्या। देखो, आपने वर्ड यूज़ किया हाइजीन। हाइजीन का मतलब है साफ़ सफाई। तो साफ़ सफाई मेंसेस के दौरान होती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जो मेंसेस का ब्लड जो निकलता है वो हर महीने निकलता है लेडीज़ का, पर अगर साफ़ सफाई ना बरतें तो कई बारी इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन के माने है कि अंदर वाले हिस्से को भी इन्फेक्शन जा सकती है और बाहर स्किन वाले इन्फेक्शन को भी हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम मेंसेस के दौरान मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर हमने अपने गर्ल्स को सिखाना, अपने नेबर्स को सिखाना, अपने पेशेंट्स को सिखाना है। पीरियड्स के दौरान कई लड़कियां और महिलाएं सैनिटरी नैपकिन यानी कि पैड और मेंस्ट्रुअल कप के इस्तेमाल को लेकर कंफ्यूज रहती हैं। पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल सही है या फिर मेंस्ट्रुअल कप का? सुनिए इस पर डॉक्टर बेदी क्या कहती हैं। कप का मतलब है, कप होता है वो हमें फोल्ड करके अंदर वजाइना में डालना होता है। सो बेसिकली फॉर अनमैरिड गर्ल्स तो अभी से नहीं इंटरफियर ना करो वजाइना के ऊपर, जस्ट प्लेन अप्लाई अ पैड। इवन मैरिज के बाद हम कहते हैं कि कप से क्या होता है, एक है इंजरी के चांस हो जाते हैं, और अगर हैवी ब्लीडिंग हो वो कप थोड़ा ओवरफ्लो कर लेता, कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है, क्योंकि समझ लो कप में ब्लड भर जाता है, वो अंदर ही रहता है, उससे थोड़ी सी इन्फेक्शन ऊपर को फैल सकती है। तो इसलिए आई वुड से कि पैड्स इज़ द बेस्ट। डॉक्टर बेदी ने तो पैड के इस्तेमाल को सबसे सेफ बताया है, तो चलिए डॉक्टर बेदी से ये जान लेते हैं कि किस तरह के सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तरह तरह के सैनिटरी नैपकिन आ रहे हैं, कंपनीज तरह तरह के बना रही है, कोई लाइनिंग के साथ, कोई ब्लू कलर के, कोई ब्लैक कलर के। बट जो मैंने देखा है, जो कॉटन के नैपकिन्स हैं वो सबसे बेहतर हैं। ठीक है, वो नीचे ब्लड थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है और हमारे पास बैरियर नहीं होता, मतलब है कि अंडरगारमेंट्स भी स्टेन कर जाते हैं। बट ये जो हमारे लाइनिंग वाले हैं सैनिटरी नैपकिन्स, उससे कई लोगों को एलर्जी हो रही है। दे आर मेड ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल, को कई लेडीज़ को उससे रैश हो रही है। तो आई एम नॉट नेमिंग द कंपनी, बट आई थिंक जो मेरे हिसाब से तो कॉटन के सैनिटरी नैपकिन्स आर द बेस्ट नैपकिन्स। अच्छा, कई लोग टैम्पॉन यूज करना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करें और इसका सही तरीका क्या है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि टैम्पॉन का इस्तेमाल कैसे करें। टैम्पन्स इज़ ऑल्सो जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल का बड़ा कन्वीनियंट। लोग जिन्होंने टैम्पॉन यूज़ कर रहे कहते हैं हम सैनिटरी नैपकिन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो उसकी इंसर्जन आसान है, कप से बेटर है, पर अंदर जाके ठीक है वो फैल जाता है। टैम्पून के साथ ये है कि अगर बहुत लंबी ब्लीडिंग चलती है, जैसे 6-7 दिन कंटिन्यूस टैम्पून यूज़ करते रहो, तो कई बारी हो जाता है कि अंदर एक स्टैफिलोकोकल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है टैम्पून से। और कई बारी हमें टैम्पून्स का ये नहीं पता चलता कि भर गया कि नहीं भर गया, तो आपको बार बार देखना पड़ता है कि टैम्पून मेरा फुल है कि नहीं है, या अंदाजे से टैम्पून चेंज करना पड़ता है। पर अगर लंबी ब्लीडिंग चलती है तो फिर आई थिंक पैड्स सबसे बेस्ट। पीरियड्स के दौरान चाहे आप पैड का इस्तेमाल करें या कप का या फिर टैम्पॉन का, वजाइनल एरिया की सफाई का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इस दौरान ये समझ नहीं आता कि वजाइनल एरिया को कैसे वॉश करें। चलिए डॉक्टर से जानते हैं। पीरियड्स के दौरान वजाइनल एरिया को हमने सिर्फ सोप एंड वाटर के साथ वॉश करना है। आजकल जो वॉशेस चले हैं, एडवर्टाइजमेंट काफ़ी आ रही, जो भी वॉशेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्लेन वाटर और सोप के साथ हमने वॉश करना है और ड्राई कर लेते हैं, और देन हम पैड अप्लाई कर लेते हैं। पीरियड्स के दिनों में अपने आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। पैड को इस्तेमाल के बाद कैसे डिस्पोज करना है, दिन में कितनी बार पैड बदलना है, वगैरह वगैरह। पीरियड्स के दिनों में कैसे साफ सफाई रखें, डॉक्टर बेदी से ये भी जान लेते हैं। एक है कि जब हमें पता है कि पीरियड्स आ रहे हैं, हमें नीचे वाला एरिया बिल्कुल साफ़ रखना विद टैप वाटर, सोप
और कोई और लोशन नहीं अप्लाई करना, नंबर 1। सेकेंड इज़ सैनिटरी नैपकिन जैसे भी फिल हो जाता है, ये नहीं वेट करो कि पूरा फिल हो जाए, वेस्ट ना हो सैनिटरी नैपकिन, जैसे ही फिल हो जाता है आपने उसको चेंज करना है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग कितनी हो रही है, बट ये नहीं कि बहुत फिल हो जाए, जैसे ही ब्लड भर जाता है उसमें प्लीज़ चेंज इट। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का पार्ट एक और है, डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। डिस्पोज ऑफ ये नहीं कि जहाँ जी चाहे फ्लश कर दिया या जहाँ जी चाहे फेंक दिया, उसको रैप करके फोल्ड करके न्यूज़पेपर में वी शुड डिस्पोज इट ऑफ। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं हेल्दी नेशन के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।